हेलो स्टूडेंट, मैं सरदार सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये ब्रिज कोर्स का ही होने वाला है, कक्षा 9वीं गणित का, है ना। तो जो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका हम सॉल्व करा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो होने वाला है इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका जो कक्षा 9वीं का जो ब्रिज कोर्स है उसका जो भाग है, जो कि पेज नंबर काय में दिया है 21 में, है ना। ये पेज नंबर क्या है 21। इस भाग के कार्यपत्र को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कराने वाले हैं स्टूडेंट, है ना। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। बस हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहली बार यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले की वीडियो आप जरूर देख लीजिए, तो आप पूरा ब्रिज कोर्स को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और फिर इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो इसको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कार्यपत्रक 1 है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। ठीक है, तो भाग देना है स्टूडेंट। देखो एग्जाम्पल दिया है इसने कि यदि 200 में 10 का भाग दें, तो देखो स्टूडेंट, जब भी आपको भाग देने के लिए आए और भाग देने के लिए यदि 10, है ना, यानी 1 के बाद 1 0, 10, 100, 1000, इनसे यदि भाग देने के लिए आए तो बड़ा आसान तरीका ये होता है कि जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें से आप उतने जीरो कम कर दीजिए, फिर देखेंगे कि जितना बचेगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, है ना। तो वही उसका आंसर होता है। जैसे यदि हम यहाँ देखें तो 10 में यदि हम 200 का भाग देंगे तो 10 में 1 जीरो आया है, तो यहाँ से 1 जीरो काट देंगे तो बचा कितना 20। तो इसका आंसर क्या आ जाता है स्टूडेंट, 20 आ जाता है। वैसे यदि हम यहाँ देखें स्टूडेंट कि हमको 400 में 100 का भाग देना है, तो 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो यहाँ पर हम 2 जीरो को काट देंगे तो कितना बचा 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, यानी हमको भाग देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। या यदि हम इसमें 400 में हम 100 का भाग देंगे, भाग देने के तरीके के हिसाब से, तो 100 एक कम 100, 100 दूनी 200, 100 तीय 300, 100 चौ 400, है ना। तो आया ना 4। तो इसको डायरेक्टली कैसे करना है हम वो आपको वो आपको अपन को सीखना है ना। चलिए, अब स्टूडेंट यहाँ पर 2000 है, इसमें 100 से भाग देना, तो यहाँ पर 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो हम जब भाग देंगे तो आखिरी के जीरो स्टूडेंट यदि हैं तो वो काट देना। अब बचा क्या स्टूडेंट 20, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पर हमको 10 से भाग देना है इस 5400 में, और 10 में कितने 1 जीरो है ना। तो ऊपर से हम 1 जीरो को काट देंगे तो बचा क्या हमारे पास 540। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 540। ठीक है, अब इसी तरीके से यदि हम देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5000 में हमको 1000 का भाग देना है, तो 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, तो यहाँ से हम 3 जीरो को काट देंगे तो बचा क्या 5। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट। चलिए, अब अगला जो है प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल कीजिए। मतलब आपको भाग नहीं देना है और हल करना है। अब देखिए स्टूडेंट, यदि हमको वैसी संख्या है 10, 100, 1000 इसी तरीके की दिया है और भागफल करना है, तो यहाँ पर कितने जीरो है, 1 जीरो है। तो जब भी हम भाग देंगे तो यहाँ पर एक संख्या 1 जीरो है, तो एक संख्या के पीछे आप क्या लगा देंगे, एक थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए। 1 जीरो है तो एक संख्या के पीछे बचा यहाँ क्या 123। तो ये जो 123 होगा वो भागफल होगा और ये जो एक संख्या है वो हो जाएगा शेषफल। अब यहाँ पर 2 जीरो है स्टूडेंट और भाग देना है हमको, सॉरी दूसरे नंबर का सवाल ही है। यहाँ पर भी हमको 1 जीरो वाली संख्या का भाग देना है, तो एक अंक आपको यहाँ पर शेषफल में लिख लेना और बचा वाला जो है वो 52 जो है वो भागफल में आ जाएगा, है ना। अब यदि हम यहाँ देखें स्टूडेंट तो यहाँ पर कितने जीरो हैं, 100 में 2 जीरो हैं, तो आपको 2 इकाई से गिनते हुए करें तो 2 अंक पहले आपको ब्रेक करना है। तो इधर क्या बचा 45, तो भागफल हो जाएगा 45 और शेषफल जो है वो क्या जाएगा 47, यानी 2 हिस्से में बांट देना है जीरो देखकर, है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि 2 जीरो है, तो आपको एक और एक 2 अंक पहले ब्रेक करना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 10, तो 10 आ गया भागफल और इधर 0.5 दिख रहा है, तो 0.5 क्या हो जाएगा शेषफल। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट अभी यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 1 2 3 संख्या पहले ब्रेक करिए, तो यहाँ पर क्या बचा 2, तो 2 हो गया भागफल और 500 जो बचा वो हो जाएगा शेषफल। इसी तरीके से यहाँ भी 3 जीरो हैं, तो 3 संख्या पहले 1 2 3 संख्या पहले ब्रेक कीजिए, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 34, तो 34 हो गया भागफल और ये जो 567 है वो हो जाएगा शेषफल। यानी बिना भाग किए हमने इसको क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट। चलिए, अब स्टूडेंट हम भाग देना भी सीखेंगे। हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हमको भाग देना ही तो मैंने सीखना है। तो अभी तक तो हमने ट्रिक भी सीख ली कि इस तरीके के भाग आए 10, 100, है ना, 1000, इस तरीके से यदि भाग देना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, भाग देने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो वो डेवलप हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में कर लिया। अब इस प्रश्न क्रमांक 3 में हम भाग देना शुरू कर रहे हैं। चलिए, अब बहुत अच्छे से भाग देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, 3 का भाग देना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले अंक को लेंगे। तो पहला अंक 3 से बड़ा है, तो चलिए भाग देते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़िए, इसी 6 से आगे ना जाए, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 2 बार गए, तो 2 को यहाँ लिख लेंगे और ये 6 हो गया। ठीक है, और फिर इसको घटाया जाता है, 6 में से 6 गए 0। अब अगली एक अंक को उतार लेंगे,
वो आ गया 9। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 9 से आगे ना जाए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये 9 हो गया। इसको घटा देंगे तो ये भी 0 हो गया। अब उतार के लाएंगे 3। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 से आगे ना जाए, तो 3 एकम 3, तो ये 1 यहाँ लिख के 3 यहाँ लिख देंगे, 3 एकम 3। तो आ गया आंसर, ये भाग हमने दे दिया है ना। तो भागफल हम इसको बोलते हैं भागफल, जो इधर अपन भाग देने पर आए इसको बोलते हैं भागफल, और यहाँ यदि कुछ बच जाए तो उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल देख लेते हैं स्टूडेंट। हम 4 से भाग देना है, एक यहाँ 6 है तो 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 से आगे नहीं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 बार में तो आगे चल जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो इसलिए हम कितने बार देंगे, 4 एकम 4। ठीक है, घटा देंगे, 6 में से 4 गया, आ गया 2। अब अगला एक अंक उतार लेंगे तो 2 और 2 मिलकर 22 हो गया। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 22 से आगे ना जाए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 24 तो बढ़ गया, तो इसलिए 4 पंचे 20, यानी 5 बार ही जा रहा है, तो 4 पंचे 20 है ना। घटा देंगे तो 2 में से 0 गया 2, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब अगला एक अंक उतार लेंगे तो ये हो गया 24। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए है ना कि 24 से आगे ना जाए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, तो ये हो गया 24। कितने बार गया, 6 बार, ये है ना। तो घटा देंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, शेषफल कुछ नहीं बच रहा, तो ये क्या कहलाएगा, भागफल, और शेषफल 0। इसी तरीके से स्टूडेंट अब इसमें भी भाग दे देते हैं, तीसरा प्रश्न में भी है ना। तो तीसरे प्रश्न में 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, तो घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2, उतारेंगे अपन एक अंक अगला उतार दीजिए तो 29 हो गया। 5 का पहाड़ा पड़ गया तो 5 एकम 5, पचम 25, 5 बार जाएगा तो पचम 25 है ना। तो 25 को जब अगर 9 में से 5 गया हो गया 4, 2 में से 2 गया 0, कोई 0 मतलब कुछ नहीं। अब ये 5 को हम उतार लेंगे, 5 का पहाड़ा पड़ गया, 45 से आगे नहीं, तो 5 नाम 45 है ना। इसको घटाएंगे तो ये क्या जाएगा, 0 0 लिख सकते हैं आप, क्रॉस भी 0 0 लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे हमको शेषफल भी मिल जाएगा कि शेषफल कितना आया 0 और भागफल कितना आया 159। इसी तरीके से इसको भी हम दे देते हैं है ना। 3, अब देखो 3 में यदि हम एक अंक देखें तो 7 का भाग नहीं जा रहा, तो हम डायरेक्ट अब 2 अंक का चयन करेंगे है ना। तो चलिए 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एक 7 7 पन्ना 35, 5 बार गया तो 7 पन्ना 35 हो गया है ना। तो इसमें 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0। अब अगला अंक उतारेंगे तो 7, तो 0 7 किसी संख्या से पहले 0 रहे तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, तो बचा हमारे पास 7। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 7 से आगे ना जाए, तो 7 एकम 7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाग। चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। अब हम यदि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक अंक लिए तो 5 एक बार चला जाएगा, तो 5 एकम 5, इसको घटा दिए 0। अब हमने उतार के क्या लाए 0। अब 0 0 है तो 5 का पहाड़ा पढ़ें, जी कि 0 से आगे ना जाए तो 5 शून्यम शून्य होता है ना। तो 5 शून्यम शून्य, शून्य में से शून्य गया, शून्य ही आ जाएगा। फिर अगला अंक उतारेंगे, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, एक एक अंक करके ही उतारना है ना। तो 5 शून्यम शून्य हो गया। अब 5 को उतार के लागे, अब फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो शेषफल क्या बचा 0, और भागफल कितना आ गया 101। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसी तरीके से यदि हम इसकी बात करें तो 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 4 एकम 4, एक में तो नहीं जाएगा तो 2 अंक ले लीजिए। पहले शुरुआत में यदि एक अंक में नहीं जा रहा है, भाग छोटी संख्या है पहला अंक, तो आप 2 अंक का चयन कर सकते हैं, ये छूट होती है भाग में है ना शुरुआत में। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार गया तो ये 12 आ गया। घटा देंगे तो ये कुछ नहीं, उतार के लाएंगे 4। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 से आगे ना जाए तो 4 एकम 4, ये घटाएंगे तो ये 0 आ गया। शेषफल क्या आया 0, और भागफल क्या आया 31। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 से आगे ना जाए तो 6 एकम 6, तो ये घटा दिए, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने एक को उतारे तो इससे क्या है 0 1। अब स्टूडेंट 6 एकम तो 6 हो जाता है, तो इसलिए 6 एक बार करने पर भी संख्या तो ये छोटी मिल रही है, इसलिए हम यहाँ करेंगे 6 शून्यम शून्य, तो यहाँ पर शून्य जाएगा, तो 1 में से 1 गया 1 ही आ जाएगा है ना। अब अगला अंक उतार लेंगे, ये हो गया 18। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 18 से आगे ना जाए तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ये 6 तिया 18 हो गया है ना। तो ये हो गया, तो शेषफल क्या आ गया 0, और भागफल कितना आ गया 103। हम इसको इस तरीके से समझा रहे हैं स्टूडेंट कि अपन को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए है ना, जब भी ऐसा कुछ आए है ना। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब 2 से भाग देना है इसमें, तो अपन को एक में तो 2 का भाग नहीं जा रहा, तो 2 अंक का चयन कर लिए, तो 2 एकम 2, 2 पंच 6 10 है ना। अब अपन ये 0 0 से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगला अंक हमने क्या उतारा है 0। अब अगला अंक 0 आया है, तो 0 तो 2 से छोटा है, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा 2 शून्यम शून्य, तो शून्य में से शून्य गया शून्य, तो ये आ गया शेष, क्योंकि अगला अंक तो अपन उतार ही नहीं रहे, तो यही क्या कहलाएगा शेषफल। तो शेषफल आ गया 0, और भागफल कितना आ गया 50। इस तरीके से हम ये पूरे सवाल को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 4। अब इसको हमको हल करके भागफल और शेषफल लिखना है। वहाँ तो केवल भाग दिए थे स्टूडेंट अपन ने
है ना। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे और भागफल और शेषफल निकाल के बताएंगे। और मैंने भागफल और शेषफल तो अभी बता दिया था स्टूडेंट। चलिए अब करते हैं। तो 11 का पहाड़ा आना चाहिए आपको, है ना। तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 में यदि पहले अंक देखें तो छोटा है 6 अंक, तो अब 2 अंक ले लो, है ना, क्योंकि शुरुआत में छूट रहती है। चलिए अब 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तीय 33, 11 चौक 44, 11 पाछे 55, 11 छक्के 66। तो 6 बार में तो बढ़ जा रहा है, इसलिए कितने पार लेंगे हम, 11 पाछे 55। तो ये 55 ले लिए। अब इसको घटा देते हैं। जैसे ही हमने घटाया तो 4 में से 5 नहीं जाएगा, एक उधार लिए तो ये हो गया 14, 14 में से 5 गया तो ये आ गया 9। अब यहाँ से एक उधार दे दी, बचा 5, 5 में से 5 गया 0। अब अगले अंक हम उतार लेंगे 3। अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 93 से आगे ना जाए, तो 11 अट्ठे 88 होता है स्टूडेंट, है ना। तो ये 88 को घटा देंगे तो 13 में से 3 में से 8 नहीं जाएगा, एक उधार लिए 13 में से 8 गया तो ये आ गया 5 और यहाँ बचा 8 में से 8 गया 0। अब ये अंक जो है 11 से छोटा आ गया, छोटा आ गया मतलब अब इसमें भाग नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि अब अंक तो अपन ने 3 उतार लिए, यहाँ तो कोई अंक है ही नहीं उतारने के लिए। और जब छोटा अंक आ जाए और अंक नहीं है उतारने के लिए तो हमारा भाग वहीं पर समाप्त हो जाता है ना। तो अब हम ये कहेंगे कि हमारा जो भागफल है वो ये कहलाता है, हमने बताया था आपको, है ना, भाग देने पर जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये भागफल होता है। तो भागफल कितना आया 58, तो हम भागफल लिख देंगे 58 और 58 भागफल है। तो शेषफल कितना आया, जो आखिरी में बचा उसको शेषफल बोलते हैं। तो शेषफल कितना बचा 5, तो ये हो गया शेषफल 5। आया समझ में। चलिए एक सवाल और करते हैं तो और चीज़ें क्लियर होगी स्टूडेंट। चलिए 9 से शुरू करते हैं। तो 9 में 6 में 9 का भाग नहीं जाएगा तो 2 अंक का चयन कर लीजिए। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए, 63 से आगे ना जाए। 9 6 के 4, 9 7 63, 7 बार चला जाएगा, 63 हो गया, है ना। तो घटाए तो ये 0 0 आ गया। अब उतार लिया अपन ने क्या 0, तो अब 0 जो 9 से छोटा है, जैसे ही हमने अगला अंक उतारे और छोटा अंक मिल जाए तो आपको 9 शून्यम सुन कर लेना है, मतलब शून्य से भाग करना है, मतलब शून्य से उसको गुणा करके लिख लो शून्य से, है ना। तो 9 शून्यम क्या हो गया शून्य, ठीक है। तो ये 0 ही आ गया। अब अगला अंक उतारे 4, अब 4 भी छोटा है, तो 4 भी छोटा है तो फिर हमको भाग देना पड़ेगा 9 शून्यम शून्य, है ना। और फिर आ गया आखिरी में 4। अब अगला कोई अंक हम उतार नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि ये भाग यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ये भाग यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो भागफल कितना आया स्टूडेंट, भागफल आया 700, तो यहाँ लिखेंगे भागफल आ गया हमारे पास 700 और शेषफल कितना आया 4, ठीक है, समझ में आया। चलिए कोई भी डाउट आए स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट्स करके बताएं तो आपको उस डाउट का भी हम सॉल्यूशन देंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है ना। चलिए अब 15 का पहाड़ा आना जरूरी है। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, 15 चौक 60, 15 पाछे 75, है ना। तो 75 में 5 बढ़ जा रहा है, 74 है क्योंकि, तो इसलिए हम लेंगे 15 चौक 60। तो घटाते हैं इसको, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 6 गया 1। अब अगला अंक उतार लेंगे तो यह जाएगा 2। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 9 में 135, तो ये 15 9 में 135 हो गया। 2 में से 5 नहीं जाएगा, एक उधार लिए, 12 में से 5 गया, यह आ गया 7, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब यहाँ पर हमने 2 उतार चुके, तो अगला अंक है 5, तो ये 5 उतार लेंगे। 15 का पहाड़ा पढ़िए तो 15 पाछे 75, है ना। तो 15 पाछे हो गया 75, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0। तो यहाँ पर भागफल जो आया वो ये लिखा हुआ है, तो भागफल कितना हो गया 495 और शेषफल कितना आया 0, तो शेषफल आया 0। आया समझ में स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो भाग हम समझा रहे हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। यदि कोई भी डाउट आए तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट। अपन अब 7 का भाग देना है अपन को। 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 एकम 7 पन्ना होता है 35, है ना। 5 बार में हो गया जी 35 हो गया। अब मुझे घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 3 गया कुछ। अगला अंक उतार लिया हमने 1, तो 1 और 1 हो गया 11। 7 का पहाड़ा पढ़िए तो 7 एकम 7, घटा देंगे तो बचेगा 4। अगला हमने 7 उतार लिए। 7 का पहाड़ा पढ़िए 7 6 42, है ना। तो 47 में से 42 गया तो कितना जाएगा 5, है ना। तो ये आ गया भागफल कितना हो गया 516 भागफल हो गया और शेषफल कितना आ गया 0.5, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से इसका कर लेते हैं। 12 का पहाड़ा पढ़िए तो 12 एकम 12, 12 24, 12 तिया 36, है ना। तो इसको घटा लीजिए तो 6 में से 6 गया 0, 4 में से 3 गया 1। अब अगला अंक उतार लिया हमने 3, तो 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 9 में 108। तो 12 अट्ठे क्या हो जाएगा 96। तो 13 में से 6 गया तो ये 13 में से जैसे 6 घटाएंगे तो यह जाएगा 7, है ना। तो और यहाँ पर बचा 9, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, है ना। अगला अंक क्या बचा 5, तो ये 5 उतार लिया। 12 का पहाड़ा पढ़ो, 75 से आगे ना जाए, तो 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, है ना। तो 5 में से 2 गया 3 हो गया, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, है ना। तो बचा क्या 3। तो भागफल कितना हो गया 386 हो गया भागफल और शेषफल हो गया 0.3, है ना। चलिए अब इसी तरीके से स्टूडेंट हम इसका प्रश्न क्रमांक 4 का 6वां सवाल कर लेते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 10 से आगे ना जाए, तो 4 दूनी 8, है ना। तो 10 में से 8 गए 2।
अब अगला अंक उतार लिए 0 तो हो गया 20। 4 का पहाड़ा पड़िए तो 4 अपन 6 20 है ना, तो 20 कुछ नहीं बचा, उतारेंगे अपन 4। अब 4 का पहाड़ा पड़िए 4 में तो 4 एक कम 4 है ना, तो भागफल कितना आ गया 251 और शेषफल कितना आ गया 0। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको जो हमने भाग बताया ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और आपको ये भाग बन जाएगा, है ना। घटाना रहता है इसमें है ना, हम चिन्ह नहीं लगाए हुए हैं तो आप समझ जाएं कि हम अपन कर क्या रहे हैं, घटाते हैं हाँ भागफल में। चलिए तो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। प्रश्न क्रमांक हमारे पास है 5, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या है उसको देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 ये कहता है कि यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बराबर बराबर बांटनी हो तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें आएगी। स्टूडेंट देखिए कुल किताब है 675, कितने विद्यार्थी कितने छात्रों में बांटना है 15 छात्रों। बराबर बराबर बांटने की जब भी बात आए स्टूडेंट तो आप समझ जाइए कि जिसको हम बांट रहे हैं उसमें हमको भाग देना है। तो 675 को हम बांट रहे हैं तो 675 में हम 15 कितने छात्रों में बांटना है हमको 15, तो हम 15 से इसको दे देंगे भाग, है ना। तो चलिए भाग देते हैं। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौ 60, तो ये हो गया 60, तो ये हो जाएगा घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7, 6 में 6 गया 0, उतारेंगे अपन 5, 15 पाछे 75, तो ये हो गया 75, है ना। तो स्टूडेंट जो भागफल आता है उतनी संख्या अपन को जाने वाली प्रत्येक छात्र को, तो हम लिखेंगे अतः प्रत्येक छात्र को कितनी की जगह में क्या आ जाएगा, भागफल जो आया है वो लिखेंगे 45 किताबें मिलेंगी। ठीक है, आया समझ में स्टूडेंट। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6 है हमारे पास कि यदि 1500 रुपये को 5 भाई बहनों में बांटना है। 1500 रुपये को बांटना है, कितने लोगों में बांटना है 5 लोगों में बांटना है और बराबर बराबर बांटना है। तो जब भी बांटने की बात आएगी तो मैंने स्टूडेंट अभी बताया आपको कि आप क्या करिए भाग दीजिए। तो 5 का भाग देंगे तो 5 तिया क्या हो गया 15, है ना। अगला 0 उतारे, जैसे ही 0 उतारे तो भाग देखना पड़ेगा, छोटी संख्या आ गई तो 5 शून्य शून्य, फिर एक और 0 बचा तो उसको भी उतारना पड़ेगा। उतारे जैसे उतारे तो मतलब भाग देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 0 आ गया छोड़ दो, है ना। जैसे अपन ने अंक उतार लिए चाहे वो छोटा अंक हो चाहे 0, भाग देना ही है अपन को, है ना। छोटा अंक आ गया या 0 आ जाए तो अपन 5 शून्य शून्य से भाग दो, तो 5 शून्य शून्य कर दो, है ना। तो अब शेषफल आ गया 0, तो क्या आया भागफल 300। तो हम लिखेंगे कि अतः प्रत्येक को, अब को के बाद क्या लिखा है कितने, अब कितने की जगह में अपन क्या लिख देंगे जो भागफल आया है ना। प्रत्येक को कितने 300 रुपये मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। चलिए अब इसका आखिरी और 7वां सवाल है स्टूडेंट, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब इसने क्या बोला है कि पर्यावरण दिवस पर 12 विद्यार्थियों ने 156 पौधे लगाए, तो बताइए एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए। जब भी बहुत सारे लोग मिलकर कोई काम करते हैं और यदि उसमें बोला जाए कि भाई बताओ एक ने कितना किया, तो उसमें भी हमको क्या करना है स्टूडेंट भाग देना है। तो यानी 156 12 लोगों ने मिलकर किए, तो 12 लोगों में यदि हम उसको बांट दें 156 को तो एक एक विद्यार्थी की संख्या निकल जा रही है ना। तो भाग देना है इसमें भी हमको। 12 एक कम क्या हो गया 12 हो गया, घटाएंगे 15 में से 12 गया 3, उतार के लाए 6, 12 तिया 36, है ना। तो कितना आया भागफल 13। तो हम बोलेंगे कि अतः एक विद्यार्थी ने कितने की जगह में क्या जाएगा, ये भागफल आ जाएगा, कितने की जगह में आ जाएगा 13 पौधे लगाए। आया समझ में स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि प्रश्न क्रमांक जो कार्यपत्रक हमारा जो है भाग का, है ना, भाग का जो कार्यपत्रक 1 है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और अब इस वीडियो के माध्यम से आप इसके कार्यपत्रक 1 को बहुत अच्छे से कर लेंगे, जो कि पेज नंबर 22 में है ब्रिज कोर्स की कार्यपुस्तिका में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट और समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स को मैथमेटिक्स को हल कर सकें। चलिए स्टूडेंट्स तो फिर मिलेंगे अगले कार्यपत्रक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।